तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट को भारत के एरो इंडिया शो में भेजा था और ऐसे में भारत की जमीन पर पहली बार हुआ था जब एरो इंडिया शो के अंदर F-35 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट को भारत के अंदर इसीलिए भेजा था ताकि भारत अपनी MRF टेंडर के तहत F-35 लड़ाकू विमान को कुछ की संख्या में तो खरीद ही ले। लेकिन दोस्तों अब भारत की तरफ से अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर दिया गया है। बल्कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारी वायुसेना ने आज खुलकर बोल दिया है कि हमें किसी भी कीमत पर यानी कि फ्री में भी F-35 लड़ाकू विमान नहीं चाहिए। और दोस्तों इसी को लेकर कई सारे बड़े अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों ये सच है कि अमेरिका अपने F-35 को किसी भी हालत में भारत को बेचना चाहता है और ऐसे में हमने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से अमेरिका के अंदर ये कानून लागू किया गया है कि भारत को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में हथियारों को बेचा जाए। और उसी कड़ी में दोस्तों यहाँ पर F-35 को अमेरिका ने भारत के अंदर उतारा था। और दोस्तों यहाँ पर कई सारे अमेरिकन अधिकारियों का कहना था कि अमेरिका और भारतीय वायुसेना के बीच में जो इस डील को लेकर पूरी कार्यवाही है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर भारत के ऊपर निर्भर करेगा कि भारत इसको लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता। और दोस्तों वायुसेना की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ा एक्शन देखने को मिला है जिसमें वायुसेना की तरफ से पूरी तरह से F-35 लड़ाकू विमान को नकार दिया गया है। और वायुसेना नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर यानी कि जीरो कीमत पर भी F-35 जैसे लड़ाकू विमान को खरीदा जाए, क्योंकि दोस्तों F-35 लड़ाकू विमान को यहाँ पर उड़ाने की जो कीमत है वो करीब 25 से 27 लाख एक बार में पड़ती है। और ऐसे में किसी भी फाइटर को उड़ाने के लिए ये सबसे बड़ी राशि है। जबकि वहीं अगर राफेल फाइटर जेट को देखा जाए तो 20 लाख के अंदर ही राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भर सकता है। और दोस्तों कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट निकल कर आई थी जहां पर साउथ कोरिया की तरफ से ये कहा गया था कि हमने जो लड़ाकू विमान F-35 लिए हुए हैं वो अक्सर ही ग्राउंडेड बने रहते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कोई न कोई खामी ऐसी आती रहती है जिसकी वजह से F-35 लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर पाता। और इसीलिए अब भारत भी वही फैसला लेने जा रहा है जो कि साउथ कोरिया लेने से चूक गया था। और ये सच है कि अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान को भारत को ऑफर करके भारत के मित्र रूस से अलग करना चाहता है। और ऐसे में यहाँ पर F-35 ही नहीं बल्कि अमेरिका कई सारे अन्य दाव भी भारत के ऊपर खेल चुका है जो कि अभी तक भारत ने किसी भी हालत में अपने आप को उस रूप में ढलने नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों अमेरिका फिर भी चाहता है कि भारत उसके पाले में आकर खड़ा हो जाए और रशिया से किनारा कर ले। हालांकि दोस्तों हमारे वायुसेना की तरफ से ये कहा गया है कि F-35 लड़ाकू विमान भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है और ऐसे में हमें जो लड़ाकू विमान लेना है वो डबल इंजन के साथ लेना है। साथ ही दोस्तों इसका जो रखरखाव है वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला है और ऐसे में भारत अगर F-35 लड़ाकू विमान को खरीदता है तो भारत को बहुत बड़ी धनराशि इसके रखरखाव में खर्च करनी पड़ेगी। और अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो आपको बता दें कि कनाडा को जो F-35 लड़ाकू विमान बेचा गया है वो करीब 3700 करोड़ रुपए में बेचा गया है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि F-35 कितना ज्यादा महंगा लड़ाकू विमान है और इसी वजह से भारत इसको किसी भी हालत में खरीदना नहीं चाहता। हालांकि दोस्तों वहीं अगर देखा जाए कि Su-57 यहाँ पर अगर भारत लेने के लिए तैयार होता है तो वह भारत को लगभग 2000 करोड़ में मिल जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब सीधा यही है कि इसकी जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा हाई है और ऐसे में इसका जो रखरखाव है वो और भी ज़्यादा कॉस्टली भारत को पड़ने वाला है। और दोस्तों ये सच है कि जितने भी देशों ने यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान को खरीदा है उन सबके F-35 लड़ाकू विमानों में कुछ न कुछ परेशानी अक्सर देखी गई है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत की तरफ से जो फैसला F-35 लड़ाकू विमान को लेकर लिया गया है वो आपके हिसाब से क्या सही है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।